हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिजिक्स का फिर से मात्रक और बीमा का ये चैप्टर लेके आपके सामने फिर से आ रहा हूँ। जैसा कि मैंने अगले लेक्चर में आपको बताया था, अगले लेक्चर में आपको हमने जैसे बताया था विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। आपको बताया था विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो अब नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ इस चैप्टर का लास्ट, वो है एक प्रणाली की संख्यात्मक मान को दूसरी प्रणाली में बदलना। यानी मात्रक बीमा का ये लास्ट टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक में एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरी प्रणाली में बदलना। तो जैसे पहले हमने आपको बताया था, पहला बताया था कि विमीय समीकरण को विमीय विश्लेषण से सत्यता जांच करना। फिर उसके बाद आपको बताया विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। और आज मैं नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ मात्रक बीमा का एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरे प्रणाली में बदलना। तो चलिए बच्चों देखते हैं। अभी तक हमने तो सत्यता समीकरण इजी था, बता दिया दोनों साइड सत्य यदि आता है, बीमा लेते हैं, बीमा इक्वल आती है तो वो समीकरण सही है। इसी प्रकार से अब इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को, यानी कोई भी संख्यात्मक मान दिया रहेगा उसमें दूसरी प्रणाली में आपको बदलना है। तो उसके लिए हमने पहले एक फार्मूला बनाया है। वो फार्मूला ये है बच्चों, माना भौतिक राशि का U1 मात्रक, U और 1 माना है, U1 मात्रक प्रणाली में मान N1 है, यानी U1 का मात्रक हो गया है स्मॉल n1 व U2 का मात्रक प्रणाली में मान है n2। मैंने इसे भौतिक राशि में मान लिया है। फिर दोनों मल्टीप्लाई n1 इंटू U1 बराबर n2 इंटू U2 बराबर नियतांक। तो इसमें हम n2 की जब वैल्यू निकालते हैं तो n2 बराबर हो जाता है n1 अपान U1 अपान U2, जहाँ पर U1 जो होगा वो यम यल और टी के रूप में होगा। तो यम यल और टी के रूप में करने के लिए हम पहले 1 है तो 1 में ही U1 इक्वल टू M1 पावर A चढ़ा देंगे आप, L1 पावर B और T1 पावर C। इसी प्रकार से U2, क्योंकि हमको U2 भी निकालना है तो U2 बराबर हो जाएगा M2 के पावर A, L2 के पावर B और T के पावर C। तो यम क्या है, हमारा मास है बच्चों, यल क्या है, लेंथ है, और T जो है वो समय है। यानी कोई भी बीमा दी रहेगी तो इसी में हम पावर पे चढ़ा के इसको सॉल्व करेंगे। अब चलिए देखते हैं। तो n2 की जगह जो फार्मूला था n1 अपान U1 अपान U2, तो हम U1 को माने हैं ये यम यल और T के रूप में, U2 को माने हैं M2 और T2 के रूप में। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो यम एक साथ हो जाएगा M1 M2 पावर A इंटू L1 L2 पावर B T1 T2 पावर C। तो ये इक्वेशन बन जाता है बच्चों, जिसको लेकर सूत्र से n2 बराबर n1, m1 अपान m2, L1 अपान L2, T1 अपान T2। पावर जरूर देखिएगा A B C, तो इनके मान हम n2 के मान निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरे प्रणाली में ये फार्मूले से चेंज करेंगे, हम बदलेंगे। अभी जल्दी से बच्चों इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर मैं इसके क्वेश्चन आपको कराता हूँ। हाँ बच्चों हेलो, देखिए जैसे हमने अभी आपको बताया फार्मूला n2 बराबर n1, m1 अपान m2 के पावर A, L1 अपान L2 के पावर B इंटू T1 अपान T2 के पावर C। इसी पे हम चल रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने। तो न्यूमेरिकल है, पहला क्वेश्चन है एक जूल कार्य को कार की CGS प्रणाली में बदलना है। क्वेश्चन समझ लीजिए बच्चों फिर से एक बार, एक जूल कार्य को, यानी कहने का मतलब है एक जूल कार को आप कार की CGS प्रणाली में बदलना है। तो यानी कार यहाँ पे है तो सबसे पहले हमें कार की बीमा जानना जरूरी है। तो कार की जो बीमा होती है बच्चों यम यल और टी के रूप में होती है। तो यम यल का स्क्वायर टी के पावर -2।
बिना बीमा जाने हम संख्यात्मक मान को नहीं बदल सकते प्रणाली में। तो इसमें बोला है 1 जूल कार्य को, तो A1 जो हो गया वो N1 हो गया, N1 बराबर हो गया 1। अब U जो होता है बच्चों हमने फार्मूला बताया है M1 M2 के रूप में होता है, L1 L2 के रूप में, T1 T2 के, तो U1 है तो 1 सब होगा, तो M1 इसी बीमा में 1 1 और T1 यहाँ आप लगा देंगे, तो L1 का स्क्वायर T के पावर 1 माइनस 2, फिर N2 है जो हमको निकालना है बच्चों क्वेश्चन मार्क, तो N2 बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क। और U2 है तो U2 हम बताएं 2 लगा है तो बीमा में सब में 2 लगा दीजिए, कार की बीमा में 2 2 और यहाँ पे भी 2, तो हो गया M2 L2 का स्क्वायर T के पावर 2 माइनस 2। इसके बाद हम डायरेक्ट फार्मूले पे आ जाते हैं। शॉर्टकट में फार्मूला आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों, N2 बराबर N1 U1 अपान U2, तो U1 बराबर हम पहले ही आपको बता चुके हैं M L और T के फॉर्म में होता है, U2 बराबर M2 L2 और T2 के फॉर्म में होता है। तो हम फार्मूला पहले लिख लेंगे N1 M1 अपान M2 L1 अपान L2 T1 अपान T2। अब यहाँ देखना है ये जो बीमा हम निकाले हैं M के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो इसके ऊपर केवल 1 पावर होगी, यानी कुछ भी पावर नहीं है तो 1 पावर होगी। फिर L के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने स्क्वायर चढ़ा दिया, यानी घात A B C में जो ले रहे हैं B के पावर घात 2 हो गया और T के पावर माइनस 2 हो गया। तो ये बीमा के अनुसार मैंने घात चढ़ाया है, बीमा पे जो घात चढ़ी हुई थी वही घात मैंने फार्मूले पे चढ़ा दिया। इसलिए बच्चों बताया हूँ कि कार की बीमा जानना जरूरी है, क्वेश्चन में दिया रहेगा किसकी बीमा क्या है, तो कार की बीमा हो गई U1 अपान U2। अब बीमा पे हमने पावर चढ़ा दिया स्क्वायर और माइनस 2 और 1। अब देखते हैं इसमें हमको चेंज करना है, M1 जो है तो ये M1 जो है वो किलोग्राम में है और हम M2 जो है वो ग्राम में है, क्योंकि जूल को हम CGS सिस्टम बदल रहे हैं। तो जूल मेरा किस में आएगा, यानी कार आ रहा है SI में, तो SI में होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड, तो M आपका होगा किलोग्राम, L जो होगा मीटर और T जो होगा सेकेंड में ही रहता है, T में कोई चेंजिंग नहीं होती, यानी सेकेंड में कोई भी चेंज नहीं, तो सेकेंड सेम रहेगा। तो दोनों का चाहे CGM में हो, हम बच्चों पहले पढ़ा चुके हैं, चाहे CGS सिस्टम में हो, चाहे FPS में हो, चाहे SI में, सेकेंड में कोई चेंजिंग नहीं, सेकेंड हम उसी तरह चढ़ा दिए, पावर 2 चढ़ा दिए। फिर L1 अपान L2 था तो 1 मीटर में होगा SI में और सेंटीमीटर होगा CGS में। फिर आप आएंगे M1 तो किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया। अब हम ये किलोग्राम को ग्राम बनाएंगे, तो यहाँ N1 की वैल्यू 1 है, 1 लिख दीजिए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम लिख देंगे, और नीचे बन जाएगा ग्राम इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर सेम यूनिट कर रहे हैं, नीचे भी सेंटीमीटर, ये स्क्वायर चढ़ा तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद आता है सेकेंड, तो सेकेंड की कुछ भी नहीं है इसलिए 1 लिख के माइनस 2 हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों ये 100 है, मतलब 100 ग्राम मतलब 2 जीरो, फिर 1000 का स्क्वायर है यानी 3 जीरो और 3 और 3 7, यानी यहाँ पे आप ले लिए 100 सेंटीमीटर हुआ तो 100 सेंटीमीटर में ये 2 हुआ तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 और ये 3 जीरो हो गया 7, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 में मल्टीप्लाई करके 10 के पावर 7, तो यहाँ 2 है बच्चों तो ये नीचे आएगा 10 के पावर 7, यानी हम बदल दिए 1 जूल इक्वल टू होगा 10 के पावर 7। बच्चों अब इसको जल्दी से आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन इसी टाइप का सॉल्व कराता हूँ। हाँ बच्चों, एक बार फिर से आपके लिए मैं नया क्वेश्चन ला रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइप्स वही है, मतलब इसी फार्मूले पे एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे आगे जो क्वेश्चन असाइनमेंट में आपको भेजूंगा उसको आपको करना पड़ेगा, असाइनमेंट ला के जमा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 किलोमीटर पर हावर को बोल रहा है, 1 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कीजिए, यानी कहने का मतलब है 1 किलो
मीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कीजिए। लेकिन हमको इसमें ये नहीं पता है ये 1 किलोमीटर पर हावर और मीटर पर सेकंड किसका मात्रक है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी नहीं देगा ये मात्रक किसका है। तो सबसे पहले आपको जानना है ये मात्रक है किसका। तो मीटर पर सेकंड आता है वेग का मात्रक। तो वेग का मात्रक जब पता चल जाएगा हमको तो वेग की बीमा निकालना पड़ेगा। तो वेग की बीमा, तो वेग की जो बीमा होती है वो LT-1 होती है। तो बच्चों इसमें यम नहीं है, यम के पावर कुछ भी नहीं है, यानी हम यम नहीं लेंगे फार्मूले पे, केवल LT के पावर -1 को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला आपको हम बता दिए हैं संख्यात्मक मान को चेंज करने के लिए N2 बराबर N1 U1 अपान U2। इसी फार्मूले पे यम भी होता है, यल भी होता है और टी भी होता है। लेकिन इस बीमा में, वेग की बीमा में यम नहीं है, इसलिए यम 0 हो गया, यम की वैल्यू नहीं रखेंगे। अब आ जाते हैं यल में। तो यल है तो यहाँ L1 अपान L2, दूसरा हो जाएगा T1 अपान T2 और पावर 1 चढ़ा हुआ है माइनस, तो पावर 1 इसमें भी माइनस चढ़ाएंगे। जो बीमा में पावर होता है उसी फार्मूले में ABC की बीमा के हिसाब से पावर चढ़ाया जाता है। अब हम ये जान चुके हैं कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अब देखिए तो L1 हो गया किलोमीटर और यम हो जाएगा मीटर, T1 हो गया, यहाँ दिया हुआ है घंटा हावर, तो यहाँ घंटा दिया हुआ है और यहाँ T2 हो गया सेकंड दिया हुआ है, तो सेकंड लिख लिए। अब 1 जो है 1 किलोमीटर बोला है, तो 1 किलोमीटर मीन्स यहाँ 1 हो गया, यानी आपका N2 जो हो गया, N2 निकालना है तो यहाँ N1 जो हो गया 1 हो गया। अब किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो 1000 को हम 10 के पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3 मीटर और नीचे भी मीटर। यानी कहने का मतलब है ये किलोमीटर को मीटर बना दीजिए आप, तभी ये चेंज होगा मीटर पर सेकंड में। तो ये बन गया मीटर, यहाँ पे ये भी हो गया मीटर। अब बात आती है हावर, घंटे की। तो घंटे को हमको सेकंड में चेंज करना है, तो 1 घंटे में 60 × 60 इक्वल टू सेकेंड, तो यहाँ पे भी सेकेंड हो गया और इस पर पावर चढ़ा हुआ है -1, तो -1। अब बच्चों देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 के पावर 3 है, तो 1 × 10 के पावर 3। अब इसको करेंगे तो 6 × 6 बराबर 36, 36 2 0 है, यहाँ पे 2 0 लिख लेंगे। अब ये चढ़ा हुआ है -1, तो कहने का मतलब बच्चों ये आएगा आपका नीचे -1, यानी आप 1000 हुआ तो यहाँ पे 1000 हुआ अपान ये 36 नीचे आ जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो 1 अपान में होगा, तो 3600, ये 0 0 खत्म कर दिए, यानी 36 को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.277 आएगा, 0.277। यानी हमने इसको चेंज कर लिया मीटर पर सेकेंड में, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 1 किलोमीटर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंजिंग। तो हमने उठाया किलोमीटर को, ऊपर लिखा किलोमीटर, घंटा यहाँ था किलोमीटर घंटा, तो किलोमीटर घंटा लगाया, चेंज किया मीटर में और सेकंड में, उसके बाद इसको सॉल्व करके निकाल लिया मीटर पर सेकंड में। हाँ बच्चों, अब यहाँ पे ये मात्रक और बीमा समाप्त हो रहा है। उसके बाद मैं अब नया लेक्चर लेके आऊँगा प्रतिशत टूटी, जो आपको अगले लेक्चर में शुरू करूँगा। यहाँ तक का आपको असाइनमेंट भेज दिया जाएगा, वो असाइनमेंट को सॉल्व करके आपको मेरे पास सबमिट करना है। अब इसकी 60 स्क्रीन जल्दी से आप ले लीजिए।